हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से आ चुके प्रोबेबिलिटी चैप्टर पे मैथ्स 1 के दोस्तों, जहां पे हम लोग आज देखने वाले लेक्चर नंबर 2। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, और एक नया टॉपिक जो आज हम लोग देखने वाले वो हम लोग को मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को ये बता दूं कि कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम ID पे फॉलो नहीं किया तो 97_coach पे जाके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना, उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग मेरे से आपके डाउट क्लियर करेंगे और मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो चैप्टर नंबर 9 प्रोबेबिलिटी मैथ्स 1 का है, लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11, और अपना टॉपिक चल रहा है एडिशन प्रॉपर्टी या फिर एडिशन थ्योरम, ऐसा भी बोल सकते हैं। कुछ फॉर्मूलेज मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में लिखवा कर दिए थे, वो फॉर्मूलेज का आज हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ये फॉर्मूले ये रहे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आप लोग को बहुत ज्यादा काम आने वाले। इसके अलावा भी कुछ डी मॉर्गन्स के लॉ जो आप लोग ने इसमें पढ़े थे, किसमें, प्रोबेबिलिटी में पढ़े थे, या फिर आप बोल सकते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े थे, वहां के फॉर्मूले भी आपको काम आएंगे। ठीक है, तो वहां के आप लोग फॉर्मूले अच्छे तरीके से देख लेना दोस्तों, और ये सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूं। अगर आपने प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो सिंपली वहां पे जाके एक बार देखिए, ताकि आप लोग का वो डाउट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो बहुत सारी चीजें ना आप लोग को वहीं से देखने मिलने वाली है। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो भी अपन इस्तेमाल करते हैं ना दोस्तों, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा रोल है प्रोबेबिलिटी को सीखने में, ठीक, प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले उसे सॉल्व सीख लीजिए अच्छे से, उसके बाद इसको करेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। तो आज हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, फर्स्ट 6 फेज डाई नंबर 1 to 6 number from 1 through which is 6 is thrown, then a 5 phase die which is number from 1 to 5 is thrown। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं क्या बोला हुआ है। हम लोग ने दो डाई को थ्रो किया हुआ है। एक पहला डाई था जिसमें 6 फेसेस थे, जिसके अंदर नंबर कहां से कहां तक लिखे हुए थे, 1 से लेके 6 लिखे हुए थे, जिसको थ्रो किया गया। और उसी के बाद जस्ट बाद एक और डाई थ्रो किया जिसमें से 5 फेस है। डाई समझते हैं आप लोग, जो अपन पासा, जो लूडो खेलते टाइम जो पासे का इस्तेमाल करते हैं वो डाई कहलाया जाता है। अब मैंने पहला डाई थ्रो किया तो 1 to 6 नंबर लिखे हुए थे, जैसे थ्रो किया तो कुछ नंबर्स मिल जाएंगे 1 से लेके 6। लेकिन मेरे पास एक और पास है जिसके अंदर सिर्फ 5 ही नंबर है, 1 से लेके 5, साथ में मैंने इसको भी थ्रो किया। अब देखो क्या बोला हुआ है, number is thrown 1 to 5 is thrown. What is the probability that sum of the numbers on the upper face of dice is divisible by 2 or 3? हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या होगा जब अपर फेसेस का जो नंबर है जो आएगा, उन लोग को जो अपन सम करेंगे वो डिविजिबल बाय 2 और 3 होगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा लेट क्या लिखेंगे, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। यहाँ पे लिखता हूं लेट एस बी दी सैंपल स्पेस, एस बी दी सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में सबसे पहले क्या क्या आ जाएगा वो पहले समझता है। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को बता दूं सैंपल स्पेस पे क्या क्या है। सबसे पहले एस लिखेंगे और ये अपन कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। अज्यूम करते हैं कि पहला डाई थ्रो किया उसमें हम लोग को नंबर मिला 1, और जो दूसरा डाई है मैंने इसको थ्रो किया उसमें क्या नंबर मिल सकता है दोस्तों, उसमें भी 1 मिला होगा। तो पहले में 1, दूसरे में 1, पहले में 1, दूसरे में 2 मिल सकता है, पहले में 1, दूसरे में 3, और पहले में 1, दूसरे में 4, और ऐसे ही पहले में 1, दूसरे में 5, और 1 और 6 नहीं मिल सकता, क्योंकि पहले डाई में 6 तक नंबर आ रहा है, लेकिन दूसरे डाई में सिर्फ 5 ही तक नंबर आएंगे। तो बस यहीं तक रुक जाना। ऐसा भी हो सकता है पहले में 2 मिला और दूसरे में 1, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बढ़ेंगे तो 3 1 होगा, 3 2 होगा, 3 3 होगा, और उसी के आगे बहुत सारे नंबर्स आप लोग को पता है क्या होने वाला। तो फटाफट से मैं लिख देता हूं, आप लोग मीनवाइल आप लोग भी लिखने की कोशिश कर ले। यहाँ पर 5 तक आएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, ठीक है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5। उसके बाद फाइनली 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। तो छूट गया 6 1 6 2 छूट गया दोस्तों, यहाँ पे 6 2 छूट गया। तो इसको जरा खसका के यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर 6 2 लिख देता है, 6 2। अब कुछ तो भी दिख नहीं रहा है, लेकिन ठीक है अपन कर सकते हैं एडजस्ट। तो जरा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा पूरे के पूरे आउटकम्स। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को बताना है कि सम ऑन द अपर फेसेस इज डिविजिबल बाय 2 और 3।
तो इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सिंपल वाला तरीका इसमें बताता हूँ, आगे वाले क्वेश्चन में थोड़ा अपन लेवल बढ़ा देंगे। तो ऐसे नंबर ढूंढने जिनमें से उनके अपर फेसेस पे जो नंबर आया ना, अब डाई थ्रो करेंगे तो हम लोग जो नंबर्स देखते हैं दोस्तों, जो ऊपर आया रहता है वही नंबर को, साइड वाले नंबर को अपन काउंट नहीं करता है। तो ऊपर वाले फेसेस पे जो भी नंबर उनको ऐड करने पे हमें कितना मिलना चाहिए, वो नंबर होना चाहिए 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं नंबर लिख लेता हूं। पहला नंबर क्या लिखूंगा, देखो नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3। तो लेट ए बी द इवेंट गेटिंग द नंबर डिविजिबल बाय 2 लिखता हूं पहले। तो दोनों को अलग अलग करता हूं, पहले 2 को देखता हूं फिर 3 को देखूंगा। तो ए के अंदर क्या क्या नंबर्स आ जाएंगे, देखो सबसे पहले डिविजिबल बाय 2, मतलब दोनों नंबर को ऐड करने पर डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। तो देखो 1 + 1 डिविजिबल बाय 2, 1 + 3 डिविजिबल बाय 2, 1 + 5 डिविजिबल बाय 2, 2 + 1 नहीं होगा, 2 2 2, ये इधर पे क्या है दोस्तों 2 4 है, 2 4 भी डिविजिबल बाय 2 होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। 3 1 होगा, 3 3 होगा, 3 5 होगा, उसके बाद 4 2 होगा, 4 4 होगा, बस 5 1 होगा, 5 3 होगा, 5 5 होगा, और उसके बाद 6 2 होगा, और यहाँ पे 6 4 होगा। उसके अलावा कोई नंबर्स नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? तो बस आपको यहाँ पर वही सारे नंबर लिखने हैं। तो पहला क्या लिखूंगा 1 1, फिर लिखूंगा 1 3, और उसके बाद 1 5 लिख दूंगा। उसके बाद क्या 2 2, फिर उसके बाद 2 4, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा 3 1 आ जाएगा, 3 1 के बाद 3 3, और लास्ट में क्या आ जाएगा 3 5, और बीच में क्या आ जाएगा 4 2, और इधर पे क्या आ जाएगा 4, और क्या आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 1 5 3, एंड लास्ट में क्या 5 5, और यहाँ पर आ जाएगा 6 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 4, और कोई नंबर हम लोग को नहीं मिलेंगे जो क्या हो 2 से डिवाइड हो। तो काउंट करते नंबर ऑफ ए 1 2 3 4 5, 5 3 15, तो नंबर ऑफ ए कितने आ गए 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए अपन नंबर ऑफ एस, यानी 15 अपॉन टोटल नंबर कितने, नंबर ऑफ एस कितने वो तो अपन ने लिखे, तो यहाँ पर लिख देते हैं। चलो फटाफट से लिख देंगे। तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, 5 6 30, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को नंबर की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए अपन नंबर ऑफ एस, यानी कि 1/2 मिल जाएगा। क्या अपन ने सही किया? चेक करो दोस्तों, क्या हम लोग ने एकदम सही लिखा हुआ है? देख लो एक बार अच्छे तरीके से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट देख लो दोस्तों, यहां तक सही है। तो हम लोग ने ए को तो निकाल लिया। अब जैसे अपन ने ए को निकाला है, सिमिलरली अपन किसको निकालेंगे, बी, यानी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। समझ में आ रहा है यहां तक? ओके, तो चलो नंबर निकालते जो विच इज डिविजिबल बाय 3। तो अपन एक ऐसा इवेंट लेंगे, लेट बी बी द इवेंट, बी हमारा क्या एक इवेंट है, वो क्या हो रहा है डिविजिबल बाय 3 हो रहा है। तो सेम स्टेटमेंट आप लोग को लिखना है। अब बी के अंदर क्या क्या आ जाएगा, जो 3 से डिवाइड हो रहा है। चलो ढूंढते फटाफट से वैसे नंबर को। अब यहां पर अपने को ढूंढना पड़ेगा नंबर कौन कौन से 3 से डिवाइड होता है। सबसे पहले देखो ये नंबर जो है ना, ये नंबर ये 3 से डिवाइड होगा, 1 + 2 3। उसी के जैसा यहां पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं सबसे पहले 1 2 1 5, ये दोनों 3 से डिवाइड हो गया। चलो नीचे वाले रो में आ जाते हैं। अब यहाँ पर 2 1, ये जो नंबर है ना, ये नंबर ये डिवाइड होगा 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेता हूं 2 1 लिख देता हूं। अब आप लोग गौर करना, कुछ चीजें मैं यहाँ पर डबल अंडरलाइन भी, यहाँ पर देखो ग्रीन कलर से भी मैंने अंडरलाइन करके रखा ताकि वो मिस ना हो जाए। दोनों चीजों पे गौर करना, आगे अभी आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। तो 2 1 हो गया, आगे बढ़ेंगे। 2 2 तो नहीं होगा, 2 3 भी नहीं होगा, 2 4 हो जाएगा। तो 2 4 को मैं अंडरलाइन कर देता हूं। 2 4 किससे होगा, 3 से डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। 2 5, इसके बाद 3 1, 3 1 नहीं होगा, 3 2 नहीं होगा, 3 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 3। ओके, आगे बढ़ते 3 3 के बाद 3 4 नहीं होगा, 3 5 नहीं होगा, ठीक है। 3 4 7 होगा, 3 5 8 होता है। 4 1 नहीं होगा, 4 2 हो जाएगा। 4 2 को अंडरलाइन कर लेता हूं। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 4 2। 4 2 के बाद 4 3 7 होता है, 4 4 8 होता है, 4 5 9। तो ये नंबर भी हो जाएगा 4 और 5, ठीक है। 5 1 हाँ होगा बिल्कुल, तो 5 1 को भी अंडरलाइन कर लो, 5 1, ठीक है। 5 1 के बाद 5 2 नहीं होगा, 5 3 नहीं होगा, 5 4 हो जाएगा। 5 4 को अंडरलाइन कर लेता हूं। आगे बढ़ते हैं। 5 5 नहीं होगा, उसके बाद 6 1 हाँ नहीं होगा, 6 2 नहीं होगा, 6 3 हाँ बिल्कुल होगा। तो 6 3 को मैं अंडरलाइन कर लेते हैं यहाँ पे, 6 3। 6 4 नहीं होगा, 6 5 भी नहीं होगा। चलो काउंट करते, कोई नंबर छूट गया शायद, देख लेते एक बार। 1 2 3 4 5, इसको उठा के मैं जरा यहाँ पर लिख देता हूँ। 6 3 है ना, 6 3 को यहाँ से गायब करके यहाँ पे रखता हूँ, 6 3। ओके, चलो फिर यहाँ तक कितने नंबर मिल गए अपन काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से नंबर ऑफ बी में हम लोग कितने नंबर मिल गए, 10 मिल गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है, नंबर ऑफ बी अपन नंबर ऑफ एस, 10 साइड में पड़ा हुआ है। नंबर ऑफ बी कितना है 10, नंबर ऑफ एस कितना है यहाँ पर अपन ने निकाला हुआ है, कितना है दोस्तों 30। तो यहाँ पर लिख दो 30। जीरो कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा 1/3।
हमें फाइंड आउट क्या करना था, हम लोग को फाइंड आउट करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बिल्कुल भी नहीं, हमें दोनों का कंबाइंड इफेक्ट फाइंड करना है। मतलब क्या, और मतलब जब भी आ गया तो याद रखना है यूनियन फाइंड आउट करना है। मतलब क्या, ए और बी का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना है ना दोस्तों, तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, साथ में एक और चीज क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए। हमारे पास ये है, ये है, ये नहीं है, तो इसको अपन फाइंड आउट करते हैं। चलो मैं इसको जरा साइड में कर देता हूं फिलहाल के लिए। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, उसके लिए अपने क्या निकालना पड़ेगा, ऐसे नंबर जो दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। तो लेट हमारे पास एक इवेंट है ऐसा जो दोनों से भी डिवाइड हो रहा है, किसे, दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग लिख लेते हैं यहां पर हमारे पास एक ऐसा इवेंट है जो दोनों नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो वैसा नंबर अपने को ढूंढना पड़ेगा फटाफट से। तो यहां पर एक इवेंट का नाम रख देंगे अपन और उसके बाद अपन लिखेंगे। तो लेट नाउ हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, चलो सबसे पहले इसके लिए सेट फाइंड आउट करते हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ पर दोनों में कॉमन नंबर कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की, मैंने डबल अंडरलाइन किया हुआ है। अब ये नंबर 2 से नहीं डिवाइड, लेकिन यहाँ पर देखो ये नंबर दोनों में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये नंबर नहीं, ये नंबर नहीं, ये नंबर भी दोनों में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये नंबर भी दोनों में आ रहा है। उसके बाद और आगे बढ़ो, यहां पर ये दोनों नंबर में आ रहा है, ये भी दोनों में आ रहा है, ये दोनों में आ रहा है, और ये दोनों, ये सॉरी यहां पर और कोई नंबर है क्या, 6 नहीं, ओके कोई भी नंबर नहीं है। तो कितने नंबर हो गए, 1 5 हो गया, ठीक है, 2 4 हो गया, 3 3 हो गया, 4 2 हो गया, 4 5 हो गया, 4 2 के बाद क्या हो गया, 4 2 के बाद 4 5 नहीं आएगा, 4 5 नहीं आएगा, ये नंबर नहीं आएगा दोस्तों, ये नंबर नहीं आएगा, ये नंबर नहीं आएगा, ठीक है। 4 5 9 ये नहीं आएगा। उसके बाद 4 2 हो गया, 4 2 के बाद कौन सा नंबर हो गया जाएगा दोस्तों, 4 2 के बाद आ जाएंगे अपन 5 1 आएगा, 5 1 ये नहीं आएगा, ये दो नंबर नहीं आएंगे। देखो गलती से मैंने सिलेक्ट करा हुआ है, ये दोनों को यहां से मैं गायब कर देता हूं। पहले मैं सेव करता हूं, उन लोगों को मैं ब्रैकेट को हटा देता हूं। देखो देखना, समझने की कोशिश करना, ये नंबर 1 2 दोनों से डिवाइड होता है। इसको मैं तरह यहां से गायब करता हूं, देखने समझने की कोशिश करना। इसको मैंने गायब किया यहां से, इसको मैंने गायब किया, ये गायब हुआ, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो अब ये नंबर हो रहा है, देखो काउंट करो, 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1, ये जितने नंबर है सबके सब 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं, 2 से भी और 3 से भी। तो बस अपने को यही नंबर इसमें लिखना है। सबसे पहले आएगा कौन सा नंबर, 1 5, उसके बाद आएगा 2 4, उसके बाद आएगा 3 3, उसके बाद आएगा उल्टा 4 2 और फाइनली 5 1। कितने नंबर्स आ गए हमारे पास, हमारे पास नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने होगा दोस्तों, 5 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, देखो यहाँ पर बहुत इजी है, नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस हमारे पास कितना 30, तो 30 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/6। इस तरीके से हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल गया। हमारा काम ये फाइंड आउट करना नहीं है, हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बस फाइनली इस फॉर्मूले में पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो बस वैल्यूज अपने पास सारी की सारी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया दोस्तों, देख लो 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/3। तो चाहिए फटाफट से यहाँ पे पुट कर देते हैं, 1/2 प्लस 1/3 माइनस यहाँ पर कितना 1/6। अब बेस सेम नहीं तो बेस को सेम करके अपने को सॉल्व कर लेना है, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं बेस को सेम करूंगा, 6 कर दूंगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया, बेस सेम हो गया। तो 3 + 2 5, 5 - 1 4, 4/6, और दोनों को 2 के टेबल में कैंसिल करो, 2/3 इज योर आंसर। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया, बहुत इजी होता है। और का मतलब याद रखना, जब भी क्वेश्चन में हम लोग को और दिखाई दे दिया ना, तो याद रखना हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी। अब जब एंड दिखाई दे दिया, क्या बोला ध्यान सुनो, जब भी हम लोग को दो नंबर के बीच में एंड दिखाई दे रहा, मतलब हम लोग को इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल स्टेटमेंट के हिसाब से आप लोग इसको समझ के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आप लोग का पहला क्वेश्चन जो बहुत ही इजी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन, इसको भी समझते फटाफट से, बहुत ही इजीली हो जाएगा। A card is drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that the card is either red or black? ठीक है, मुझे बताओ डेक के अंदर दो ही टाइप के कार्ड होते हैं, क्या कोई ग्रीन कलर का भी कार्ड होता है? नहीं। तो डेक में 4 टाइप के कार्ड, जिसमें 2 कलर के कार्ड पाए जाते हैं। 4 कार्ड कौन कौन से होते हैं? डायमंड होता है जो रेड होता है, हार्ट जो होता है वो भी रेड होता है। उसके बाद ब्लैक कार्ड्स पे जाते हैं, उसमें हम लोग के पास 2 है, एक स्पेड है और एक क्लब है। आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको डायग्राम बनाकर दिखाता हूं। ये होता है डायमंड, ये होता है अपना हार्ट, ये होता है अपना, इसको बोलते हैं हम लोग स्पेड, और इसको हम लोग बोलते हैं क्लब। ये कार्ड्स जो होते हैं वो आप लोग को पता होना चाहिए। ये दोनों होते हैं ब्लैक, ये दोनों होते हैं रेड। तो आप लोग ये बताओ, अगर मैं किसी डेक में से कोई भी कार्ड निकाला तो पॉसिबिलिटी क्या है? एक तो रेड निकलेगा, एक तो ब्लैक निकलेगा ऑब्वियसली, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। तो हम लोग को क्या बोला हुआ है, और कंडीशन डाल दिया हुआ है। मतलब क्या, हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालने आइदर वो रेड हो या फिर ब्लैक हो, मतलब दोनों कंसीडर करना है। तो ऑब्वियसली अगर दोनों भी कंसीडर कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1 ही आएगी। नहीं समझ में आ रहा है? देखो हमारे पास वी हैव
टोटल 52 कार्ड्स। अब उसमें से कितना कार्ड निकालना है, एक कार्ड रैंडमली निकालना है। तो नंबर ऑफ एस कैसे हो जाएगा, नंबर ऑफ एस क्या आ जाएगा, बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ एस कैसे निकालेंगे, बहुत इजीली निकलता है। एक कार्ड निकालना है कितने में से, 52 में से, 52 C1 यानी कि 52 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एस कितना आ जाएगा, 52। आगे बढ़ते हैं, हम लोग को और क्या करना है, हम लोग करना क्या है, इसको सॉल्व करके हम लोग को हमारा आंसर निकालना है। तो पहला कंडीशन क्या है, आइदर रेड और ब्लैक। तो यहां पे बहुत सिंपली हम लोग को क्या मिल जाएगा, बहुत इजी, आइदर रेड और ब्लैक। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कार्ड, रेड एंड ब्लैक। इसको इसके इस तरीके से भी कर, दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। इसको अपन ये वाले क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करेंगे, इसको अपन नॉर्मल मेथड से कर रहे हैं। ब्लैक, रेड कार्ड कितने होते हैं, रेड कार्ड कितने होते हैं, 26। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, वो भी 26 होते हैं। ठीक है, बराबर है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स यहां पर कितने हो जाएंगे, मान लो एक इवेंट लिख रहा है जो रेड और ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नंबर ऑफ ए कितने हो जाएंगे, 26। एक ऐसा इवेंट है जो रेड और ब्लैक कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो अपन ड्रॉ कर रहे हैं। तो बस आप लोग को प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, यानी कि कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ ए कितना, 26 प्लस 26 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। मैंने गलती से 26 लिखा, 52 हो जाएगा। तो 52 अपॉन में 52 दैट इज इक्वल टू 1। तो मैंने पहले ही बताया था वो कितना होने वाला, 1 ही होने वाला। ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। अब इसको अपन नॉर्मल मेथड से नहीं करेंगे, अपन इसको थोड़ा सा स्टेप वाइज करेंगे। तो देखो यहाँ पर और तो अपन दो कंडीशन लेंगे, इसको मान लेंगे इवेंट ए, इसको मान लेंगे इवेंट बी। ठीक है, तो चलो फटाफट से लिख लेते हैं यहाँ पर, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग कौन सा कार्ड, ब्लैक कार्ड, एंड बी बी द इवेंट गेटिंग कौन सा कार्ड दोस्तों, बी बी द इवेंट गेटिंग कौन सा कार्ड, फेस कार्ड। अभी मैं इसको शॉर्टकट ट्रिक भी आप लोग को समझाने वाला, लेकिन पहले मेथड देख लो। तो ए के अंदर कितने कार्ड्स आ जाएंगे अपने पास, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, टोटल 26 कार्ड्स होते हैं। और फेस कार्ड कितने होते हैं, चलो गिनते हैं। हमारे पास होता है क्वीन, किंग और क्वीन होता है, किंग होता है, जैक, 3 फेस कार्ड होते हैं। तो हमारे पास 4 सेट है, जिसमें हमारा स्पेड है, डायमंड है। देखो यहाँ पर डायमंड में 3 फेस कार्ड, हार्ट में 3 फेस कार्ड, स्पेड में 3 फेस कार्ड, इसमें 3 फेस कार्ड, क्लब में। तो 3 4 12 हमारे पास टोटल फेस कार्ड होते हैं, 12 फेस कार्ड्स होते हैं। कितने, तो नंबर ऑफ बी कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, अब दोनों में कॉमन कुछ तो भी होगा, क्या, नंबर ऑफ, देखो यहाँ पर सिंपली ये बता, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, चलो देखते हैं वो भी। अब दोनों में कॉमन यानी क्या, वो ब्लैक भी हो और साथ ही साथ वो क्या हो, हमारा ब्लैक होने के साथ साथ फेस कार्ड भी हो। तो ब्लैक और फेस, ब्लैक इसमें होता है और ब्लैक इसमें होता है, बाकी इन दोनों को छोड़ दो। तो इसमें कितने फेस कार्ड होते हैं, इसमें 3 होते हैं, इसमें 3 होते हैं। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 6। तो जो ब्लैक भी हो और फेस कार्ड भी हो, ऐसे हमारे पास कितने कार्ड है, 6 कार्ड है। हमें क्या निकालना है, हम लोग को क्वेश्चन में बोला हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज आइदर ब्लैक और फेस कार्ड। इसको कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। और मतलब होता है दोस्तों, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। तो हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो सबसे नंबर ऑफ ए के हिसाब से अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेते हैं, 26/52। इसके हिसाब से अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी निकाल लेते हैं, कितना, 12/52। और इसके हिसाब से अपन क्या निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, 6/52। सॉल्व मत करो, वैसे ही रखो। अब हम लोग को फॉर्मुला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम लोग को फाइंड आउट करना, हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यही है। वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए कितना, 26/52, नंबर ऑफ बी कितना, 12/52। 26/52 प्लस 12/52 डिवाइडेड बाय माइनस 6/52। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, आप दोनों इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, 6 बचेगा, 6 को इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 32। तो 32/52 बराबर है। और दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों 2 के टेबल में कैंसिल होते हैं, और 4 के टेबल में भी कैंसिल करके देखो 4 में भी हो जाएगा। तो 4 8 जा, और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 13 जा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 8/13। अब ये था इसका आंसर। इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते थे, देखो सिंपल सी बात है, हम लोग को ऐसे कार्ड ढूंढने हैं जो क्या हो, फेस कार्ड भी हो और साथ ही साथ क्या हो, ब्लैक कार्ड भी हो। तो फेस कार्ड 26 कार्ड्स आ गए, ठीक है, और ब्लैक कार्ड्स कितने, टोटल 12 कार्ड्स होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके अंदर 6 कार्ड्स है उसमें पहले से इंक्लूडेड है। तो हमारे पास कितने कार्ड्स बच गए, 6। तो यहाँ पर 6 कार्ड जो फेस कार्ड है, किसके 6 कार्ड कौन से, स्पेड वाले और क्लब वाले, इसमें पहले से इंक्लूडेड है। तो हम लोग को वो 6 कार्ड इसमें सब्सट्रैक्ट करके लिखना पड़ेगा। 6 कार्ड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा, 20, और यहाँ का 12, कितने हो जाएंगे टोटल हमारे पास, 32।
तो 32/52 इज डायरेक्टली आप लोग आंसर भी लिख सकते, डायरेक्टली भी लिख सकते थे अगर आप लोग का दिमाग काम कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग एमसीक्यू में बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। 32 कार्ड जो हम लोग को रिक्वायर्ड कार्ड से वो हम लोग को यहाँ पर देखना था, तो इस तरीके से आपने इसको भी देख लिया और बहुत इजीली आपको इसका सोल्यूशन भी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bag contains 75 tickets number from 1 to 75. One ticket is drawn at random. Find the probability that a number is on the ticket is perfect square or divisible by 4. ऐसा नंबर ढूंढना है जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो और डिविजिबल बाय 4 भी हो। ऐसे नंबर ढूंढने जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो और डिविजिबल बाय 4 हो। तो सबसे पहले अपन ढूंढ लेते हैं। अब इसको अपन शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, लॉन्गर तरीके से भी कर सकते हैं। तो पहले ए देखते हैं। अभी हम लोग के पास सबसे पहले ए लिखने के पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा हमारा सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, एस के अंदर जो हमारे नंबर आएंगे वो आएगा 1 2 3 डॉट 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 कहां तक जाएगा, 75 तक नंबर आ जाएगा। एंड नंबर ऑफ एस कितने हो जाएंगे, 75। नंबर ऑफ एस कितना आ जाएगा, 75। ये तो बहुत इजी था, ये आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या फाइंड करना, पहला कंडीशन देखो, हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऐसे नंबर की फाइंड करनी है, वो तो क्या हो, आइदर परफेक्ट स्क्वायर हो और दूसरा क्या, डिविजिबल बाय 4 हो। चलो फटाफट सुनते हैं। तो पहला कंडीशन लिखते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले एक ए इवेंट मान लेते हैं और एक बी इवेंट मान लेते हैं। ए इवेंट क्या है, वो क्या परफेक्ट स्क्वायर है और बी इवेंट क्या है हमारा, वो है हमारा डिविजिबल बाय 4 है। तो इसको आप लोग को प्रॉपर स्टेटमेंट में लिखना है, मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है। अब ए के अंदर क्या क्या आ जाएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 1 से लेके 75 तक के परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से, तो पहला तो 1 होता है, दूसरा होता है 4, उसके बाद कितना होगा 1 2 2 के बाद 3 9 हो जाएगा, 3 के बाद 4 16 हो जाएगा, 4 के बाद 5 25, 5 के बाद 36, 36 के बाद कितना 49, 49 के बाद 64, ये हो गया 7, ये हो गया 8 का, और 9 का लेंगे तो 81 बड़ा हो जाएगा, तो यहीं तक नंबर आएंगे। समझ में आ गया? ओके तो नंबर ऑफ ए कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अपॉन में 75, सॉरी 8 आएगा सिर्फ। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 8 नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो इस तरीके से हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल गया। अब जैसे ए को निकाला वैसे बी को भी निकाल सकते हैं। हम लोग को ऐसे नंबर ढूंढने जो क्या हो, डिविजिबल बाय 4 हो। तो 4 से डिवाइड कौन होगा, पहले तो 4 हो जाएगा, 4 के बाद कौन हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा 12, फिर 12 के बाद 16, 4 का टेबल सबको आता है, 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72। देख लो कोई नंबर मिस तो नहीं हुआ। पहला 4 2 8 12 16 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 हो गए, फिर 1 2 3 4 5, यहाँ तक 5 हो गए, फिर 1 2 3, सही है। तो कितना हो गया टोटल, देखो यहाँ का 10, यहाँ पर 5 15, 15 प्लस 3 कितने हो गए 18। तो हम लोग को नंबर ऑफ बी कितना मिल गया, 18 मिल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बी अपन नंबर ऑफ एस, यानी 18 अपॉन 75। कैंसिल मत करो, वैसे रखो। अब हम लोग क्या निकालना है, और का कंडीशन आ रहा है। देखो और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है, मैंने आपको पहले बताया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करने के पहले हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसको फाइंड आउट करना है तो हम लोग को नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेंगे, बहुत सिंपल है। देखो दोनों में कॉमन क्या क्या है, सबसे पहले उसको ढूंढो और उसका एक सेट बना लो। तो हम लोग ए इंटरसेक्शन बी का सेट बना लेंगे। कैसे, देखो दोनों में कॉमन क्या क्या ढूंढते हैं। सबसे पहले देखो दोनों में 4 कॉमन है, ध्यान देंगे दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। यहाँ पर सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करते हैं। कॉमन क्या है, पहला 4 कॉमन हो गया, उसके बाद 16 कॉमन है, 16 लिख दूंगा। उसके बाद 36 कॉमन है, 36 कहाँ गया 36, ये 36 लिख दिया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 64 कहाँ गया 64, ये 64 कॉमन। इस तरीके से ये नंबर क्या आ गया, कॉमन। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 4 आ गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 4 अपॉन 75। हम लोग को ये नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। वो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस सबके बेस में 75 एक बार लिख दो, और जो नंबर्स बच गए, पहला नंबर क्या 8 प्लस 18 माइनस 4, तो 8 प्लस 18 और इसका क्या आ जाएगा -4। 8 प्लस 18 देखो, इसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो 14 बचेगा, या फिर इसमें से 4 सब्सट्रैक्ट कर दो 4 बचेगा। 4 22 अपन कितना हो जाएगा 75। एक बार चेक कर लो आंसर करेक्ट है क्या, कितना आ गया 22 अपॉन 75। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी था, कर लिया। तो देखो यहाँ पर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का बी, अब 4 का बी थोड़ा लेंथी जरूर है, लेकिन आप लोग इसको ट्राई जरूर कर सकते हैं। इजी होता है इसको सॉल्व करना, और इजीली आप भी जाते हो। तो मैं आप लोग को बता देता हूं इसमें स्टेप्स क्या लगेंगे। देखो नंबर ऑन द टिकट इज प्राइम नंबर, तो पहले प्राइम नंबर का एक सेट बना लो। मान लो ए सेट में अपन ने सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर लिखे हुए, जितने भी नंबर आएंगे लिख देना।
उसके बाद उसका प्रोबेबिलिटी निकालना, उसके बाद क्या निकालेंगे, ग्रेटर देन 40, तो बी के अंदर क्या आएगा, 40 से बड़े कितने नंबर है, 40 से स्टार्ट करेंगे और टोटल 40 से बड़े नंबर कौन कौन से आएंगे दोस्तों, पहला तो आएगा 41, स्टार्ट करते करते कहां तक जाएंगे, पूरा 75 तक के नंबर जो भी है ना इसके अंदर आ जाएंगे। इसका नंबर ऑफ ए निकालो, नंबर ऑफ बी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो, दोनों में कॉमन कौन से वो नंबर निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में और बोला हुआ है तो हम लोग को निकालना क्या है, ए यूनियन बी। इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आप लोग सोल्यूशन निकाल सकते हैं, आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेना और बाकी सब सही है और इजीली आपका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे, फोर्थ वाले का सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देन प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज पास इन फ्रेंच इज 0.64। अब मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है जो फ्रेंच में पास हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, 0.64 दी हुई है। आगे जाते हैं, विल पास इन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में पास होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, 0.45 दी हुई है। ओके, कितनी फ्रेंच सोशियोलॉजी में पास हो रहा है वो कितनी दी हुई है, सोशियोलॉजी है, मैं इसको लिख लेता हूँ, मान लो सोशियोलॉजी को मैं लिख लूंगा, कौन से लेटर से लिखता हूँ, चलो जेड से लिख लेता हूँ। ये कितना दिया आपने को, 0.45। अब आगे जाते हैं, विल पास इन बोथ, दोनों में पास हो रहा है, ऐसा नहीं बोला है कि इसमें पास हो रहा है या इसमें, दोनों में से किसी एक में पास हो रहा हूं, ऐसा बोल दिया है कि दोनों में पास हो रहा है, बोथ में पास हो रहा है। दैट मींस हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जेड, कितना दिया हुआ है, 0.40। क्या फाइंड आउट करना है, विल पास इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट। हम लोग को ऐसा प्रोबेबिलिटी निकलना है कि दोनों में से किसी एक में पास हो, आइदर इसमें पास हो या इसमें पास हो। जब भी ये कंडीशन आता है ना, एक में या फिर दूसरे में, तो यहाँ पर और का कंडीशन आता है। और का कंडीशन क्या देता है हम लोग को और का कंडीशन देता है दोस्तों, यूनियन देता है। तो हम लोग को एफ यूनियन जेड फाइंड आउट करना है। वो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जेड। एफ का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.64, जेड का प्रोबेबिलिटी कितना, 0.45 माइनस 0.40, सब्सट्रैक्ट करेंगे 0.64 प्लस 0.05 यहाँ पे आ जाएगा और इसको ऐड कर देंगे तो 0.69 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्सन टू पास इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू एग्जाम या फिर एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप लोग को आ जाएगा, इसको भी आप लोग फटाफट से नोट कर लेंगे। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत इजीली भी आ भी गया, ठीक है। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे गौर करना, इसमें कैसे इसको कैसे किया जाए। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन होता है, एग्जाम में मोस्टली ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पहले फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सबसे इजी क्वेश्चन। हम लोग को फॉर्मूला पता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया हुआ, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है। ये तीन चीज दिया, अपन थर्ड चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, सिंपली हम लोग यहां से इसको यहां लेंगे, इसको उठा लो यहां से यहां पे ले लो, इसको उठा लो यहां पे ले लो। अब देखो क्या हम लोग जो अननोन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक सेकंड ना दोस्तों, ये अननोन चीज है, इसको हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो यहाँ पर ये माइनस में था, यहाँ पे प्लस में हो गया, और ये प्लस में था वहां चला गया तो माइनस हो गया। बस वैल्यू लिखना और पहले की वैल्यू निकाल लेना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया, 3/8, तो यहाँ पर लिख दो 3/8, ये दिया 1/2 और ये दिया अपने को -5/8 हो जाएगा। अब बेस सेम नहीं, बेस को सेम बनाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो सबका बेस में क्या हो गया, 8, 3 + 4 - 8, 3 + 4 7, 7 - 5 is about 2, 2/8। तो 2 1 जा 4 जा 1/4 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाला, वैसे अपन ये भी निकाल सकते हैं। ध्यान देना कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का एक मेथड है जिसको बोलते हैं अपन डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है, यहाँ पे ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब वो लोग क्या बोलता है, इंटरसेक्शन को बाहर निकाल लो। इंटरसेक्शन को बाहर जैसे निकालेंगे तो क्या होगा मालूम है, कॉम्प्लीमेंट बाहर आ जाएगा, मतलब ये सॉरी कॉम्प्लीमेंट को बाहर निकालो। कॉम्प्लीमेंट बाहर निकालेंगे तो सबका सिंबल चेंज, ए का ए कॉम्प्लीमेंट ए हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट को बाहर निकाला, और इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी आप लोग को निकालना है। तो आप लोगों में एक चीज बता दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी चीज हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट कितना होता है दोस्तों, वो होता है 1 होता है, याद रखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1 होता है। तो मतलब क्या, मैं ऐसे भी बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, वो भी हमेशा 1 हो सकता है, एक ही बात है।
जैसे ये लिख सकते हैं वैसे ये भी लिख सकते हैं, सही है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको यहीं पे रखूंगा, इसको उठा के यहाँ पे लेके जाऊंगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो बस इसको रिप्लेस करके वहां पर लिखना है। यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी दी अपने को 5/8, तो यहाँ पे पुट कर दो और सॉल्व कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई 8 1 8, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा 3, 3/8। हमारा आंसर कितना आएगा 3/8। अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे इसको भी कर, ध्यान देना कैसे। इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करके अपन ऐसे लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट को बाहर निकालेंगे, ये ए वैसी रह जाएगा, बी वैसी रह जाएगा और यूनियन का क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन। अब इसे कैसे फाइंड करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जैसे ये किया ना वैसे एक्जैक्टली सेम पढ़ना, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो। ये वाली वैल्यू यहाँ पर दी, आंसर आएगा 3/4। ट्राई करना, ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो मुझे पूछना, मैं आपको लोग को बता दूंगा। तो ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है डन। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ता है। ओके, ये भी सेम टाइप का एक क्वेश्चन है, तो ध्यान दो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, क्या क्या चीजें दी हुई हम लोग को दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश यानी बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, और हम लोग को निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हम लोग को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, ये नहीं पता है। सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत सिंपल मेथड है। तो हम लोग को पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है 1 होता है। ये हमें पता है नहीं, इसको वैसे रखो। हम लोग को क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट पता हुआ है, कितना पता है 1/3 इक्वल टू 1। 1/3 उधर लगेगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3। चलो अब हमारे पास सारी वैल्यू से पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया हम लोग को 5/6, तो लिख दो 5/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हम लोग को, ए दिया हुआ कहाँ गया, ए ढूंढो फटाफट से, ए हम लोग को नहीं फाइंड आउट करना है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लोग को दिया हुआ, हाँ बिल्कुल फाइंड आउट किया 2/3, और फाइनली इंटरसेक्शन 1/3। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, 2/3 माइनस 1/3, 1/3, 1/3 को यहाँ पे लेंगे तो क्या आ जाएगा -1/3। बेस सेम नहीं, बेस को सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 6, 5 माइनस 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5 माइनस 2 कितना होगा 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3/6 यानी कितना आ जाएगा 1/2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी डन। देख लो दोस्तों, कहीं पर भी डाउट है कि आप लोग को कोई भी स्टेप में डाउट रहेगा तो फटाफट से नोट करके रख लेना। इंस्टाग्राम पे पूछने की बारी है दोस्तों, ऐसे डाउट आप लोग इस कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैंने आप लोग को पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, आंसर इज व्हाट 1/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 9 आप लोग ट्राई करना, आप लोग को वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लेता हूँ, ध्यान देना, अभी बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में देखो बहुत इजी क्वेश्चन तो है लेकिन थोड़ा समझने की चीज है, इसको समझना है दोस्तों। आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, ठीक। कोई बात नहीं, अगर जिसने नहीं पढ़ा तो यहाँ पर ध्यान दो, समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास कितने लोग हैं, ग्रुप है किसका किसका, GROUP ग्रुप है, 4 मेन का, 4 वुमेन का, 3 चिल्ड्रन का ग्रुप है। मतलब कितने लोग हैं, 4 4 8 और 8 3 11, 11 लोग का ग्रुप है। 11 में से कितने लोग को सिलेक्ट करना है, 4% को सिलेक्ट करना है। तो हम लोग का एस में कितने नंबर आएंगे, सबसे पहले वो निकालते हैं, वो कॉम्बिनेशन का फंडा बनता है। तो नंबर ऑफ एस इस तरीके से निकाला जाएगा। टोटल लोग कितने हमारे पास 11 में सिलेक्ट कितने करने हैं, सिलेक्शन मतलब क्या होता है कॉम्बिनेशन, और कितने सिलेक्ट करने हैं 4। तो 11C4 इज व्हाट हमारा कॉम्बिनेशन का वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ एस देगा आपने को। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 4 यानी 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल, नीचे 7 फैक्टोरियल में वैसे रखता हूँ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 11 10 जा, देखो ये कितना हो गया 33, 33 मल्टीप्लाई बाय 0 इज अबाउट 330। यहाँ पे कितना आ गया 330 हमारा नंबर ऑफ एस आ गया। ये समझ में आएगा। देखो हम लोग के पास 11 लोग थे, 11 में से 4 लोगों को सिलेक्ट करना था, इस तरीके से हम लोगों को क्या मिल गया, हमारा ये प्रोबेबिलिटी मिल गई, मतलब 330 हमारा क्या गया नंबर ऑफ एस मिल गया। आप लोग चाहे तो यहाँ तक भी रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, बाद में अपन पुट करके सॉल्व कर सकते, लेकिन चलेगा यहाँ तक भी सॉल्व किया तो भी चलेगा। आगे क्या बोला, हम लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि एक भी चाइल्ड सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो फॉर नो चाइल्ड सिलेक्टेड, एक भी चाइल्ड सिलेक्ट नहीं करना है। हम लोग को जो 4 लोग सिलेक्ट करने हैं ना, वो चाइल्ड में सिलेक्ट नहीं करना, चाइल्ड को बाइकआउट कर दिया। तो हमारे पास कितने लोग बच गए, 4 4 8 लोग बच गए। तो टोटल पर्सन हमारे पास कितने हैं, अभी हमारे पास टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे एक्सेप्ट चाइल्ड, तो 8 लोग हैं। 8 में 4 सिलेक्ट करना है, तो हम लोग की नंबर ऑफ मान लो इवेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 में से 4 लोग को सिलेक्ट करना है। तो बहुत सिंपल ये आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर दो तो ये कितना आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। 8 को एक्सपांड करेंगे, 8 7 6 5 4 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा
मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 4 कैंसिल, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, कितना गया 5 2 जा 10, 10 7 जा 70, तो यहाँ पर कितना जगह ऊपर 70 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया 70। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना हमारे पास 70, नंबर ऑफ एस कितना 330, तो 70 अपॉन 330, 0 0 कैंसिल कर दो, 7 अपॉन 33 इज व्हाट योर आंसर। समझ में आया क्वेश्चन, तो 7 अपॉन 33 इसका आंसर आ जाएगा। अब सिमिलरली सेकंड वाला क्वेश्चन भी देख लो, एग्जैक्टली 2 मेंस आर सिलेक्टेड, मतलब 2 मेन को सिलेक्ट करके रख ही लेना है, उसके अलावा जो 2% बच जाएंगे वो सिलेक्ट करना बचे हुए लोगों में से। तो इसको मैं यहाँ पर समझाता हूँ आप लोग को, एग्जैक्टली 2 मेन आर सिलेक्टेड। अब देखो मैं समझा रहा हूं, हमारे पास कितने लोग हैं, पहले 4 मैन है, उसके बाद 4 वुमेन है और चाइल्ड कितने 3 चाइल्ड है। अब 2 मैन सिलेक्ट करना ही कुछ भी करके, तो 2 मैन किस में सिलेक्ट करेंगे, इसमें से 2 मैन सिलेक्ट करेंगे, तो इसका सिलेक्शन बनेगा 2, सॉरी देखो हमारे पास टोटल मैन कितने 4, तो 4 में से 2 मैन सिलेक्ट करने, कोई भी 2 मैन, मान लो मैन 1 मैन 2 मैन 3 मैन 4, 4 मैन है, 4 मैन में से 2 कोई मैन सिलेक्ट किया, मान लो M1 M2 पहले सिलेक्ट किया, सेकंड टाइम में सिलेक्ट कर सकते हैं M1 M3, तो सिलेक्शन के बहुत सारे पॉसिबिलिटी थे। तो यहाँ पर अपने 4C2 4 में से 2 को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, तो 4 3 12, 12 डिवाइडेड बाय 6 तरीके से अपन इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बचे हुए 2 लोग हैं ना, हम लोग को इसमें सिलेक्ट करना है, किसमें से 4 और 3, मतलब कितने हो जाएंगे टोटल 7, तो 7C और कितने लोग सिलेक्ट करने हैं 2, ठीक है, तो 4C2 कितना जाएगा 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, और जो भी आंसर आएगा वो अपन लिख देंगे। चलो फाइंड आउट करते हैं। तो मान लो कि बी हमारा ऐसा इवेंट है जो इसको डिनोट कर रहा है, तो बी के अंदर नंबर ऑफ बी कितने हो जाएंगे, वो जगह 4C2 मल्टीप्लाई बाय 7C2, 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 7 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 2 इज व्हाट 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। चलो फटाफट से पहले इसको सेव कर लेते हैं, फिर मैं आप लोग को बताता हूँ आगे क्या होगा। 4 फैक्टोरियल को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 में टूटेगा, लेकिन उतना नहीं जाना है, 4 3 और 2 तक ही तोड़ना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, 2 को तोड़ लो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और इस 2 फैक्टोरियल को वैसे कैंसिल कैंसिल 2 2 2 सा कितने के 6 वेज मैंने बताया था। अब जैसे इसको सॉल्व किया वैसे इसको भी कर लो, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, और 2 को तोड़ लो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 5 कैंसिल 2 3 जा, और 7 3 जा कितना होता है 21, तो यहाँ पर कितना आ गया 21, और 6 मल्टीप्लाई बाय 21 कितना हो जाएगा 6 1 जा 6, ऐसे रखेंगे तो भी चलेगा, ऐसे रख दो तो भी चलेगा, बाद में देखते हैं हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ बी यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन नंबर ऑफ 330। सबसे पहले इसको कैंसिल करते हैं, 3 2 जा 3 2 जा हो गया 1 1 0। अब यहाँ पर किससे कैंसिल होगा, कोई भी नंबर से कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हाँ होगा ना 1 जा, और यहाँ पे कितना जाएगा 55, तो 21 अपॉन 55 जो आंसर। सेकंड वाले क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग को मिल गया 21 अपॉन 55। तो ये था आप लोग का एक और क्वेश्चन जो आप लोग को बहुत इजीली आ गया, और फाइनल एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं फिर कंप्लीट करते हैं। A number is drawn random from the number 1 to 50, find the probability that it is divisible by 2 3 और 10। हम लोग को ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 2 से भी डिवाइड हो रहा हो, 3 से भी डिवाइड हो रहा हो, और 10 से भी डिवाइड हो रहा हो। तो बहुत इजी होता है, इसको आप लोग को सबसे पहले सेट बनाना पड़ेगा 1 से 50 के बीच में। इसको शॉर्टकट तरीके से मैं बनाता हूँ, लेट ए बी इवेंट डिनोटिंग विच आर द नंबर डिविजिबल बाय 2 3 और 10। तो मुझे बताओ क्या 2 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, हाँ 3 3 से डिवाइड होता है, 4 2 से डिवाइड होता है, तो 2 3 4 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 पे बढ़ेंगे तो 11 छोड़ दो, 12 हाँ, 13 छोड़ दो, 14 हाँ, 15 छोड़ दो, 15 होगा ना, किससे 3 से होगा। तो देखो 3 का टेबल पढ़ लो, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, समझ में आ रहा है। और 2 का भी टेबल पढ़ लो, 2 2 4, 2 3 6, 6 के बाद जो भी टेबल बनेगा तो वो नंबर लिखते जाना है। तो 2 4 6 8 10 12 14, उसके बाद आएगा 16, और 16 के बाद 17 नहीं 18 आएगा, 19 नहीं 20 आएगा, 20 के बाद क्या जाएगा 21, क्योंकि 3 में आता है, 21 के बाद 22 नहीं 22, 23 नहीं आएगा, 24 25 नहीं आएगा, 26 हाँ जी बिल्कुल आएगा, 26 के बाद 27 हाँ आएगा, 28 हाँ, 29 नहीं 30 हाँ, 31 ढूंढो फटाफट, 31 आता है नहीं, 32 हाँ, 33 हाँ, 34 को देखो 34 2 में आता है, 35 आगे बढ़ते हैं, 35 नहीं 36, फिर 37 नहीं 38 हाँ, 39 हाँ, तो 40 भी आ जाएगा, 41 देखो 41 आता है, यस 41 नहीं आता है, 42 43 नहीं, 42 44 45 कहाँ चला गया, 45 नहीं आएगा, 45 3 में आता है, 45 आ जाएगा, और उसके बाद 45 के बाद 46 47
47 किस में आता है, 47 नहीं आता है, 48 बिल्कुल आएगा, और 49 देखते हैं 7 में आएगा, 14 50, तो ये नंबर हमारे आ जाएगा। अब काउंट करते कौन कौन से नंबर है। 2 2 जा 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24 के बाद क्या आ जाएगा, 24 के बाद 26, 26 के बाद 28, 28 के बाद 32, 28 के बाद 30, 30 के बाद 32, फिर 34, फिर 36, फिर 38, फिर 40, फिर 42, 44, 46, 48, 52 का काम खत्म, 3 पे जाते हैं। तो टेस्ट कैसे करते हैं, 3 2 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 30 के बाद 33, 36 होना चाहिए, 39, 39 के बाद 42, 42 के बाद 45, 45 के बाद 48। अब 10 पे जाते हैं। 10 में कौन, देखो ये जो नंबर जो मैंने पहले अल्टरनेट गिने वो 2 के टेबल में डिवाइडर 2 के सारे करेक्टेड है, 3 में भी हो गए। अब 5 पे जाते हैं, 5 का तो काम ही नहीं, 10 पे जाते हैं। 10 के कौन से आएगा, 10 में आएगा 20, 10 आएगा, 20 आएगा, 30 का आगे 30 आएगा, 40 का आगे 40 और 50, ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, हमारे सारे नंबर्स लिख दिए। अब ये काम आपका बहुत शॉर्टेडली हो गया, बहुत इजीली हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो नंबर ऑफ एस कितने हमारे पास, 50 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितने का, नंबर ऑफ ए अपन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए पहले निकाल लो, कितने नंबर ऑफ ए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, कितने के 33, 33 अपॉन में कितना आ जाएगा, 50। एक बार चेक कर लो सही लिखा है क्या अपन ने, शायद ये सही हो, एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है क्या। तो ये इस तरीके से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। अदरवाइज एक और मेथड है, ये तो बहुत इजीली आप लोग को आंसर मिल गया, लेकिन एक और मेथड क्या मालूम है क्या, सबसे पहले आप लोग नंबर निकालोगे, सबसे पहले एक इवेंट लिखोगे ए, उसमें वो नंबर लिखोगे जो 2 से डिवाइडर है, तो 2 से डिवाइडर रहेंगे 2 4, ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे आप लोग, 50 तक जाओगे। तो टोटल नंबर ऑफ ए कितने हो जाएंगे, 25। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 25 अपॉन 10 कितना हो जाएगा, 25 अपॉन 50 यानी कि 1/2 हो जाएगा। फिर निकालोगे आप लोग नंबर ऑफ बी। अब बी को निकालेंगे तो बी ऐसा नंबर जो डिनोट कर रहा है जो 3 से डिवाइड होता है, 3 6 9 12, ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे, 48 तक जाओगे। ठीक है, अब इसके अंदर कितने नंबर आ जाएंगे, बहुत सिंपल है। अब देखो 30 तक आ जाएंगे 10 और 16, तो नंबर ऑफ बी कितने हो जाएंगे, 16, और प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा 16 अपॉन 50। कैंसिल मत करो। फिर सी के लिए निकालो, जो नंबर जो क्या आ रहा है 10 से डिवाइड हो रहा है, उसमें क्या आ जाएंगे दोस्तों, वो आएगा 10 20 30 40 50, 5 नंबर आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5/50। इतना काम अभी बहुत से चीजें बाकी है, अभी निकालना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, जो दोनों में कॉमन है। फिर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, फिर नंबर ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। मतलब ए और बी में जो कॉमन है, बी और सी में जो कॉमन है, और ए और सी में जो कॉमन है, वो नंबर ढूंढ के आपको निकालना है। ठीक है, तो बहुत इजीली वो भी मिल जाएगा, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देनी है। अब फाइनली एक चीज और निकालना है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना, जो तीनों में कॉमन है। वो नंबर सिर्फ और सिर्फ 30 है, तो नंबर ऑफ कितने आ जाएगा, उसमें सिर्फ 1 आएगा। अब प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है आपको। फॉर्मूला ये होगा, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में एक चीज ऐड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरीके से आप लोग क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ये एक लॉन्ग मेथड है जो आप लोग फॉलो करके आंसर निकाल सकते हो, तो ये भी आप लोग ट्राई करना, और शॉर्टकट मेथड तो मैंने आप लोग को बता ही दिया हुआ है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछते हैं और जो आप लोग को 100% आएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आप लोग का दिमाग उस वक्त काम करना चाहिए, कंफ्यूज बिल्कुल भी होना नहीं है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने आज आप लोग को बताया, सारे के सारे क्वेश्चन बड़े ही सिंपल थे। होप सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए रहेंगे। अगर समझ में आए तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर अपन इसके आगे वाला पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।